हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रीपोजिशन चैप्टर के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। बहुत ही शानदार तरीके से हम समझेंगे, पढ़ेंगे, एक एक रूल को हम कंप्लीट करेंगे और सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। देखिए, तो प्रीपोजिशन को यदि हम समझें तो प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक करके सारी चीजों को हम डील करेंगे। तो यदि हम प्रीपोजिशन को समझे तो प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है, किससे मिलके बना है ये, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम रूल्स की बात करेंगे। तो मैं यदि बात करूं प्रीपोजिशन की, तो भाई प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलके बना है, एक है प्री और एक है पोजीशन। ठीक है, क्लियर है। तो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहां तक बात क्लियर है। चलो, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए, दूसरा क्या है, अब ये होता क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि वेयर आर यू, क्या कहा मैंने कि आप कहां पर हो, या फिर मैंने पूछा वेयर हैव यू केप्ट योर मोबाइल, आपने आपका फोन कहां पर रखा है या आपने अपना मोबाइल कहां पर रखा है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा वेयर इज योर नोटबुक, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो या फिर मुझे पूछा गया वेयर आर यू, या मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ लिया कि वेयर आर यू, तो हम जवाब देंगे भाई आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। या फिर दूसरा क्वेश्चन में मैंने किया था द, उसका आंसर क्या बोलेंगे हम, द बुक इज केप्ट ऑन द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ये कहेंगे। तो भाई देखो, तो हमसे पूछा गया आप कहां पर हो, या मैंने पूछा आपने अपना मोबाइल कहां रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों से इन चीजों की पोजीशन पूछ रहा हूं, है ना। तो हमसे पूछा गया कि आप कहां पर हो, तो ये हमारी क्या पूछ रहा है, पोजीशन, है ना। नोटबुक कहां पर है, तो ये भी नोटबुक की क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पोजीशन पूछी जा रही है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे फिर अब मैंने आपसे पूछा कि आपने मोबाइल कहां पर रखा है, तो आप क्या जवाब दोगे, द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। सपोज आपने ये कहा, तो अब आपने मुझे बता दिया कि भाई जो फोन है वो कहां पर रखा है, तो फोन रखा हुआ है कहां पर, फोन रखा है कहां, टेबल के ऊपर। ठीक है, तो ये टेबल से पहले जो ऑन लगा है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रीपोजिशन। ये क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये फोन की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर टेबल की, तो टेबल हमारा क्या कहलाएगा, टेबल कहलाएगा नाउन। ठीक है, ये हो गई एक बात। तो फोन की पोजीशन कौन बता रहा है, सॉरी टेबल की पोजीशन कौन बता रहा है, या फोन की पोजीशन को कौन बता रहा है, ऑन। तो ये जो ऑन है ये हमारा प्रीपोजिशन है। दूसरी बात, मैंने बोला आपसे कि ही लिव्स इन दिल्ली, तो मैं आपको उसकी पोजीशन बता रहा हूं कि वो कहां पर रहता है, तो वो रहता है बेटा कहां पर, दिल्ली में। तो दिल्ली जो है ये हमारा क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पहले ये जो इन है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रीपोजिशन। ये क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन, इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके, तो अब हुआ क्या, देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। फिर उसी तरह मैंने कहा शी कम्स बिफोर मी, वो आती है मुझसे पहले, तो वो मुझसे पहले आती है, ऐसा मैंने कह दिया। अब इसमें क्या होगा, तो यहां पर भी पोजीशन बताई जा रही कि भाई उसका आने का जो उसके आने की जो स्थिति है वो कहाँ कब है, वो मुझसे पहले है। तो यदि मैं इस सेंटेंस में बात करूं मी की, तो मी हमारा क्या कहलाएगा, मी कहलाएगा प्रोनाउन। मी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, और ये जो बिफोर है ये हमारा कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, हम बोल सकते हैं जो नाउन, देखो जो कहां पर लगते हैं, जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है।
ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कहां पर लगेंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगते हैं। अभी हमने देखा ये सेंटेंसेस कहां पर लग रहे हैं, देखिए तो इन एग्जांपल्स में हमने देखा, देखो यहाँ पर द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो क्या है, टेबल के पहले लगा है कौन, ऑन, तो ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और यहाँ पर नाउन क्या है, द टेबल। फिर बिफोर वाला भी हमने एक एग्जांपल लिया था, तो बिफोर यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, और मी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ पर लगता है, वो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, वाक्य में अन्य शब्दों से भी अपना संबंध स्थापित करते हैं। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। क्लियर है यहाँ तक। तो प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं और उनका संबंध, उनका रिलेशन सेंटेंस में दूसरे शब्दों से भी बताते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमें प्रीपोजिशन यहां समझना है, देखिए क्या है। तो पहला प्रीपोजिशन की हम बात करें, फर्स्ट प्रीपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं एट के बारे में, ठीक है। एट क्या होता है ये हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, इस एट का मतलब होता है में, या फिर इस एट का मतलब होता है पर, है ना। तो अब हमको इतनी बात समझ में आ गई, जब भी एट आएगा तो एट को हम बोलेंगे क्या, या तो हम कहेंगे में या फिर हम कहेंगे पर। तो एट दोनों में होता है, या तो पर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं क्या, में। क्लियर है। अब ये यूज कब होगा, तो याद रखना ये स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होता है। किसके लिए, तो इसका यूज क्या है, छोटी जगहों के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए, ठीक है। इट शोज स्मॉल प्लेसेस। अब आप बोलोगे स्मॉल प्लेसेस में क्या जाएगा, देखिए जैसे गली हो गई, मोहल्ला, कोई एड्रेस बताना आपको, कोई चौराहा बताना हो, बस स्टैंड बताना हो, है ना, कोई ग्राउंड की बात कर रहे हो आप, होटल बता रहे हो, कोई रेस्टोरेंट बता रहे हो, रिक्शा स्टैंड बता रहे हो, तो ये सभी चीज़ों के लिए, किसी के घर का एड्रेस बता रहे हो, बिल्डिंग बता रहे हो, शॉपिंग मॉल बता रहे हो, तो ये सारी छोटी जगहों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। क्लियर है। तो एट किसके लिए यूज होता है, स्मॉल प्लेसेस के लिए, छोटी जगहों के लिए। क्लियर है यहां तक। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, में या फिर पर, ठीक है। तो ये इसका मेन प्रायोरिटी है। तो हर टीचर लिव्स एट विजयनगर, उसका शिक्षक कहाँ रहते हैं, उसके शिक्षक कहाँ रहते हैं, विजयनगर में। तो उसका टीचर कहाँ रहता है, विजयनगर में। तो विजयनगर हम देखें तो ये क्या है, स्मॉल प्लेसेस है। कैसा है, स्मॉल प्लेस, एक छोटा सा एरिया होगा। क्लियर यहाँ तक। ये हमारा क्या है, स्मॉल एरिया। तो यहाँ पर एट का अर्थ क्या निकलेगा, में, ठीक है। और ये विजयनगर जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, नाउन, ठीक है। और इस नाउन से पहले जो है ये क्या बता रहा है, एट, पोजीशन बता रहा है किसकी, उसके टीचर की। वो रहते कहाँ पर है, वो विजयनगर में रहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल, दैट स्टूडेंट इज कमिंग एट 4 o'clock। वो विद्यार्थी कब आ रहा है, वो विद्यार्थी 4 बजे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, टाइम। तो इसका सेकंड यूज हम किसके लिए करते हैं, सो इट शोज ऑल्सो टाइम, टाइम के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। तो पहला क्या है, स्मॉल प्लेसेस के लिए, दूसरा यूज क्या है इसका, टाइमिंग के लिए भी हम यूज इसका करते हैं। देखिए नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए थर्ड यूज इसका हम देखें, हिज ब्रदर लेफ्ट द कॉलेज एट 24। उसके भाई ने 24 साल में कॉलेज छोड़ दिया। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है एज, कि उसके भाई ने कॉलेज कब छोड़ा, 24 साल में। तो हिज ब्रदर लेफ्ट द कॉलेज एट 24। नेक्स्ट, द कार वॉज रनिंग एट फुल स्पीड। कार कितनी स्पीड में चल रही थी, फुल स्पीड में चल रही थी। तो इसके ये क्या यूज कर रहा है, ये स्पीड के लिए। तो इतने सारी तरह से यूज होता है हमारा एट। सम पीपल वर लॉफिंग एट मी। कुछ बच्चे कुछ लोग मुझ पर हंस रहे थे। अब भाई कुछ बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, इट मीन्स उन्होंने पहले ही दिमाग में ये सेट कर लिया कि भाई ये व्यक्ति आएगा तो हमको इसके ऊपर क्या करना है, हंसना है। तो ये चीज क्या है, ये टारगेट हो रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये किसके लिए हो रहा है, ये यूज हो रहा है टारगेट के लिए। तो जब हम टारगेट करते हैं तब भी हम
प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, एट। तो एट के इतने सारे यूजेस है। पहला यूज क्या है, स्मॉल प्लेसेस के लिए, हमेशा छोटी जगहों के लिए यूज होता है एट, पर या मे के अर्थ में। फिर हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, एज के लिए भी, स्पीड के लिए भी, और टारगेट के लिए। इतनी सारी जगह पर हम यूज करते हैं किसको, एट को। ठीक है, चलिए, आई होप ये एट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इन। क्या होता है इन? तो डियर स्टूडेंट्स, इन को याद रखिए, इन होता है हमारा में। इनका मतलब क्या होता है, में। लेकिन ये शो करता है हमें बिग प्लेस। किसके लिए यूज होता है ये, बड़ी जगहों के लिए। अब बड़ी जगहों में क्या जाएगा, जैसे मैंने कहा राज्य, शहर, या मैंने कहा महानगर, या मैंने कहा देश। इतनी सारी जगहों के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो एट का जस्ट अपोजिट है, एट होता है छोटी जगहों के लिए, और इन जो है ये हो जाएगा किसके लिए, बड़ी जगहों के लिए। ठीक है, तो इन मतलब में, लेकिन बिग प्लेसेस के लिए, जैसे राज्य, शहर, महानगर और देश। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए अब फर्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें, शी इज वर्किंग इन मुंबई। वो काम कर रही है, लेकिन कहां पर, मुंबई में। तो मुंबई क्या है, एक शहर है बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ हमारा, बिग प्लेस। तो वो काम कर रही है कहां पर, मुंबई में। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड वॉज इन द आर्मी। तो उसका दोस्त किस में था, आर्मी में था। तो ये है परमानेंट कमीशन के लिए। हम ऐसा बोलते हैं, मेरा भाई कंपनी में जॉब करता है, वो पुलिस में है, वो नेवी में है, वो फिल्म इंडस्ट्री में है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के परमानेंट होने का या किसी व्यक्ति के स्थायी कार्य होने का हम बोध कराते हैं, या कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में है ऐसा हम बताते हैं। तो याद रखना, परमानेंट कमीशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करेंगे। थर्ड यूज देखिए इसका, थर्ड क्या है समझना, आई वेंट टू चेन्नई इन विंटर। मैं चेन्नई गया, कब गया, तो मैं विंटर में गया। तो भाई ये मुझे बता रहा है टाइम ड्यूरेशन। क्या शो कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। आपसे मैंने पूछा आप घर कब गए थे बेटा, तो आप बोलोगे सर हम तो क्या है बरसात में घर गए थे, या आपने बोला सर हम जनवरी में घर गए थे। तो आप मुझे टाइमिंग बता रहे हो कि कब आपने कोई काम किया। तो यही चीज है कि टाइम ड्यूरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। मैंने बोला आपने 8th कब पास की, तो आपने बोला 2004 में की, या जो भी इस ईयर आपने बताया। तो ये आप मुझे टाइम ड्यूरेशन बता रहे हो। देखिए नेक्स्ट समझिएगा, दोज पीपल आर इन ट्रबल। वो लोग मुसीबत में हैं। तो किसी व्यक्ति की कंडीशन बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, किसी व्यक्ति की कंडीशन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इनका, है ना। वो लोग मुसीबत में हैं। मैंने बोला भाई तो आपको क्या परेशानी, सर हम बहुत मुसीबत में हैं। मैंने बोला क्यों, कि सर हमने एग्जाम पास नहीं किया, हमको जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए हम क्या है, मुसीबत में हैं। ठीक है, तो कंडीशन यदि बतानी हो किसी व्यक्ति की, तब हम क्या करेंगे, इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, शी इज इन ब्लू शर्ट। वो ब्लू शर्ट में है, या उसने ब्लू शर्ट पहना है। तो यूनिफॉर्म या फिर ड्रेस बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। क्लियर है, तो इतनी सारी जगहों पर इनका यूज किया जाता है। पहला बिग प्लेसेस, फिर हमने देखा स्थायी कार्य, परमानेंट कमीशन, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए कंडीशन ऑफ पर्सन, एंड द लास्ट यूज विच वी हैव स्टडीड दैट इज ड्रेस। ठीक है, इतनी सारी जगह पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा ओवर। ठीक है, ओवर कब यूज करते हैं, देखिए स्पेशली ओवर का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, डिस्टेंस में हो। यदि आप इस बॉक्स को देखो और इस बॉल को देखो, तो दोनों के बीच में क्या है, गैप है। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी किसकी, ओवर की। इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, तो ओवर हम पढ़ रहे हैं, और ओवर को समझिएगा। तो बेटा ओवर होता है ऊपर, है ना, लेकिन क्या हो, स्पर्श न हो, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ओवर कब होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से ऊपर हो लेकिन स्पर्श न कर रही हो।
जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, द बर्ड्स फ्लू ओवर द बिल्डिंग, पक्षी बिल्डिंग के ऊपर उड़े। तो ये क्या है, ऊपर। लेकिन क्या है, यदि पक्षी बिल्डिंग के ऊपर उड़े तो क्या वो आपस में टकरा रहे होंगे बिल्डिंग से? नहीं, देयर इज अ डिस्टेंस। ओके नाउ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओवर। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, द फैन वॉज मूविंग ओवर आवर हेड, पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा था। तो पंखा यदि सर के ऊपर घूम रहा था तो क्या है, आपके सर से टकराया क्या? नहीं टकराया। यदि टकराएगा तो घूम नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योर ब्रदर इज ओवर 23, तुम्हारा भाई 23 साल के ऊपर है या से ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर लेवल बताने की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात हो रही है? लेवल। ठीक है, कि तुम्हारे भाई की एज कितनी है? 23 के ऊपर है वो। ठीक है, मैंने बोला आपके मार्क्स 50 के ऊपर है या 100 के ऊपर है। क्लियर है? इस तरह से। सेकंड देखिए, उसकी सैलरी 15,000 के ऊपर है, हिज सैलरी इज ओवर 15,000। तो उसकी सैलरी कितनी है? 15,000 के ऊपर है। 15,000 के ऊपर है, नीचे नहीं है ना? चलो, तो ये हमने पढ़ा क्या, ओवर। यहां तक की चीजें क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमें एक और प्रीपोजिशन को पढ़ना है, फिर हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं ऑन की। तो बेटा ऑन क्या होता है समझिए। ऑन होता है, ऑन होता है ऊपर, या हम इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है पर। क्या होता है? पर, है ना? लेकिन कब? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही हो, स्पर्श हो रही हो, तब हम कहते हैं ऑन। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, यदि इस सर्कल को हम कह दें ये टेबल से टच हो रहा है, तो ये कंडीशन किसकी है? ऑन की है। तो दो दो चीजें जब आपस में स्पर्श कर रही हो तब क्या कहलाएंगे? तब वो क्या कहलाएगा? कंडीशन ऑन की। ठीक है, तो ऑन मतलब पर, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ऊपर, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? स्पर्श करते हुए। ठीक है, चलो, तो ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, सभी किताबें कहां पर रखी है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर आप बुक्स दिख रहे हैं, है ना? ये डायग्राम में ये कहां पर है? टेबल के ऊपर है। तो सभी किताबें कहां पर रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। नेक्स्ट, सम ऑफ देम केम ऑन संडे, उनमें से कई संडे को आए। तो यहां आप देख रहे डे, तो जितने भी डेज होते हैं हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, इनके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? सम ऑफ देम केम ऑन संडे, मतलब उनमें से कई रविवार को आए। तो यहां पर ऑन का मतलब क्या है? को। अब ये मत बोल देना आप कि सर ये ऑन का मतलब हो जाएगा पर, नहीं। तो क्या संडे पर चल के थोड़ी ना आए हैं? संडे पर चल के नहीं आए। ठीक है, तो संडे को आए। क्लियर? तो ऑन का मतलब क्या है? को। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर, मीटिंग कब आयोजित की जाएगी? 27 सितंबर को। तो ये हमें बताया जा रही है डेट। तो तारीख बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो अभी हमने ऑन पढ़ा, इन पढ़ा, एट पढ़ा, और ओवर भी हम स्टडी कर चुके हैं। देखिए, अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, समझिएगा, फिर हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। द डॉग स्नैप्ड हिम एंड कॉट हिज लैग, है ना? कुत्ता उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसकी टांग को पकड़ा कुत्ते ने। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा समझिए। चलो, तो ऑन, एट, ओवर और इन, इसमें से क्या आएगा? तो देखिए, कुत्ता उसके ऊपर कूदा, इट मीन्स उसने उसको क्या किया है? टारगेट किया और उसकी पैर को पकड़ा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एट, क्योंकि टारगेट किया है कुत्ते ने कि भाई उसकी टांग को पकड़ना, तो क्या आ जाएगा? एट। इन नहीं हो सकता, क्योंकि इन होता है किसके लिए? बिग प्लेसेस के लिए। ठीक है, ऑन कैसा होता है? ऑन स्पर्श करते हुए होता है। अगर आप ऑन लगाओगे तो क्या है? अभी उसने उसकी टांग को पकड़ लिया है लेकिन छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये है। और ओवर का मतलब क्या है? अभी उसकी टांग ही नहीं पकड़ी है, क्योंकि ओवर मतलब होता है स्पर्श न करते हुए। ठीक है, तो एट होगा, तो कुत्ता उसके ऊपर कूदा और उसकी टांग को पकड़ा। क्लियर? उसकी टांग को उसने पकड़ लिया, पैर को। क्लियर है यहां तक? चलो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट, देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट
द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के किनारे पर खालिस्तान एक रेस्टोरेंट है। तो कहां पर है? ऑप्शंस क्या है? ऑन, एट, ओवर और इन। तो गली के किनारे पर, गली का किनारा कितना होगा? तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर छोटा प्लेस है। कैसा है? स्मॉल प्लेस है। तो स्मॉल प्लेसेस के लिए हम क्या लगाते हैं? एट का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। वी टुक द पार्ट एट द एक्टिविटीज दैट द स्कूल ऑफर्ड, हमने एक्टिविटीज में भाग लिया जो स्कूल ने ऑफर की। तो इसमें एरर फाइंड करना है, पार्ट नंबर ए, बी, सी एंड डी। देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट एरर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो फाइंड आउट। देखिए, तो हमने एक्टिविटीज में भाग लिया, तो यहां आप देख रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में, नाउ यू कैन सी इन द पार्ट नंबर सेकंड क्या दिया यहां पर? टेक पार्ट। एट इज रॉन्ग ओवर हियर, एट की जगह पर हमको क्या होना चाहिए? इन, है ना? तो टेक पार्ट इन होता है ना कि एट होता है। तो एरर कहां पर है? पार्ट नंबर बी में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो बेटा ये थी हमारी क्लास। आने वाली क्लास में हम और भी सभी प्रीपोजिशंस को कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो यदि आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।